मेखला रिसोर्ट में गर्लफ्रेंड की गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर भी पुलिस गिरफ्त में लगातार नए खुलासे कर रहा है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस सबूत खंगाल रही है। दिल्ली में डेड बॉडी के पार्ट्स की तलाश हो रही है, तो वहीं मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों से कोई सुराग खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच इस सवाल उठता है कि देश में आखिर ऐसे कितने आफ्ताब हैं और ये माइंडसेट क्या है। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक आफ्ताब की दरिंदगी का खुलासा हो रहा है। परत दर परत श्रद्धा के कातिल के राज का पर्दाफाश हो रहा है। हर रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी आफ्ताब की हैवानियत वैसे वैसे सामने आ रही है। जंगलों में बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही पुलिस को नए सुराग मिल रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मेहरौली व छतरपुर के इन्हीं जंगलों से दिल्ली पुलिस की टीम को हड्डियां बरामद हुई हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 16 नवंबर को जब दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली के इन जंगलों में खाक छान रही थी, चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही थी, तब उस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम को 3 हड्डियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि जांग की हड्डी है, कोनी की हड्डी है और कलाई की हड्डी है। आफ्ताब की दरिंदगी का असल खुलासा उसे और श्रद्धा को जानने वाले लोग कर रहे हैं। आफ्ताब किस तरह से ड्रग्स का आदी था, कैसे वो नशे में श्रद्धा को मारता पीटता था, इसके राज अब दुनिया के सामने आने लगे। पुलिस ने श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने उन लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जो श्रद्धा को जानते थे। करीब 6 घंटों तक वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धा के दोस्त गॉडविन और राहुल से पूछताछ की। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। आफ्ताब खुद सारे राज उगलने वाला है। आफ्ताब जिस तरह से पुलिस को अपने झूठ के जाल में फंसा रहा है, नार्को टेस्ट में सारा पर्दाफाश होने वाला है। आफ्ताब का तो हिसाब किताब होना तय है, लेकिन असल सवाल यह है कि इस देश में और कितने आफ्ताब हैं? आफ्ताब ने जो किया वो कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। ऐसी मानसिकता जो किसी मासूम लड़की को जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। ऐसा ही मेरठ का एक आफ्ताब सामने आया है, जिसका नाम है मुजम्मिल। पहले दूसरे धर्म की लड़की को नाम बदलकर मुजम्मिल ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब लड़की राजी नहीं हुई तो उसे 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक देने की धमकी दी। सर, मेरे को एक मोमडन लड़के ने हिंदू लड़का बता के मेरे साथ 2 साल से रिलेशन में था। सर, मेरे पैसे वैसे ठगता रहा और मेरे को धमकी दे के मुझसे दोस्ती करी उसने, और अब धमकी दे रहा है कि मैं मतलब तुझसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जैसे श्रद्धा का हाल करा है वो तेरा हाल करूंगा, 35 टुकड़े तेरे भी करूंगा जैसे श्रद्धा के साथ हुआ है। मुजम्मिल ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ कई बार संबंध भी बनाए और फिर उसका गर्भपात करवा दिया। इतना ही नहीं, सालों तक पीड़िता के पैसे भी हड़पता रहा, लेकिन आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत की और अपनी कहानी दुनिया को बताई। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ से लव जिहाद करने वालों के खिलाफ आवाज उठ रही है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की जा रही है। लेकिन बरेली में विश्व हिंदू परिषद के नेता एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ हिंदू परिवार को लव जिहाद से बचने के लिए सलाह दी, बल्कि आफ्ताब जैसे आरोपी के 500 टुकड़े करने की सजा देने की बात भी कह डाली।
इन्होंने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं ना। हिंदुस्तानियों, हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, इनके उसी भाषा में जवाब दो। 500 टुकड़े करो तो रास्ता निकल जाएगा। बरेली में विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदुओं को अपनी बेटी की रक्षा के लिए किस हद तक जाने की अपील की, ये भी सुनिए। एला फुसला रहा और बेटियों से कहूंगी, बेटियों अरे इनसे तो बेहतर जानवर होते हैं।